सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाई लोगों, मैं आज एक चक्की पे आया हूँ जो विशाल भाई की चक्की है। इनकी चक्की को देखने आया हूँ। और आपने जो पढ़ा है चक्की वाले चोर हैं, आटा भी निकाल लेते हैं, गेहूँ चेंज कर देते हैं। तो उसके इस टॉपिक पर मैं आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बताऊँगा क्या ये सच्चाई है, क्या ये झूठ है। और पहले मैं इनकी चक्की को विज़िट करवा रहा हूँ आपको। इसमें देखो, ये डबल चक्की लगी हुई है और इनका 6 घंटे लाइट आती है, कम से कम। इससे ज़्यादा लाइट आती नहीं है क्योंकि 3 फेस कंटिन्यू रनिंग नहीं रहता है, 1 फेस मिसिंग रहती है। और ये 15 एम्पर पर मक्की की पिसाई हो रही है। और इनका गाला बिल्कुल स्लो ले रही है चक्की। आटा की में लोच ज़्यादा है, लोच यानी रोटी बिल्कुल गीली बन रही है। गीली का मतलब इतनी गीली कि आप सेक पा रहे हो, लेकिन वो अंदर से ऐसा लग रहा है कच्चा जैसा। मतलब भले 1 घंटा आधा घंटा उस सेकोगे, लेकिन अंदर से मतलब कड़क नहीं हो पाएगी। और ये चक्की चल रही है। अब इसको एक चक्की को बंद करेंगे और दूसरी रनिंग करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि इनकी चक्की पर ग्राहकी भी काफ़ी रहती है। और अगर चक्की दोनों बंद रह जाएगी तो फिर पिसाई नहीं हो पाएगी और कस्टमर फिर आप समझ सकते हो 6 घंटे लाइट में कैसे क्या कवर होंगे। तो ये देखो, बेल्ट या पट्टा वाली चक्की है, इसको बंद किया, उस पर पट्टा चढ़ाया है और अब गेहूँ डाले हैं। इसको चालू करते हैं, उसके बाद में उस चक्की को खोलना होगा। जितने में इसके अंदर पिसाई होती रहेगी और काम चालू रहेगा एक बार इनका। तो देखो, गेहूँ डाल दिए हैं। अब विशाल भाई ये चालू करने जा रहे हैं। और इनकी चक्की का सर्विस मैं ही करता हूँ, काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये बोलते हैं कि आप जो चक्की की सर्विस करके जाते हो तो हमारा लॉन्ग समय चलता है और पिसाई भी बढ़िया होती है। और इनका मैंने स्टोन भी मंगवाया है, तो नया स्टोन डालूंगा तो भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपके लिए। 2 सेट मंगवाए हैं मैंने स्टोन के, सीकर कंपनी के। जो मैंने एक पहले वीडियो डाला था, गाला खींचना बंद कर दिया, तो वो मेरे मौसियात भाई थे, तो उनके भी चक्की मंगवाई है मैंने। ये देखो, ये वाली चक्की चालू हो गई है। और इसमें वैसे आटा बारीक ही आ रहा है, दूसरी वाली चक्की है, लेकिन ये थोड़ी हीटिंग ज़्यादा हो रही है। इसमें भी इनके पत्थर चेंज करने हैं, दोनों में से किसी एक के पत्थर चेंज करेंगे। और आटा एकदम वैसे बढ़िया आ रहा है इसमें। और ये सब भाई लोगों ज़्यादा बढ़िया वाली चक्की नहीं है, नॉर्मली है। नॉर्मल यानी मीडियम समझ सकते हो आप। स्वास्थ्य कंपनी की लगभग है। और यही ज़्यादातर इधर चलती है, क्योंकि पहले ये मिलती थी सस्ती और कम दामों में आ जाती थी। इनकी प्रॉब्लम एक ही आती है, शाफ्टिंग कटने की, क्योंकि सेटिंग प्रॉब्लम होती है और थोक में बनती है तो कुछ सेटिंग ज़्यादा करके देते नहीं है। तो एक्सेल की शाफ्ट है, स्टील की शाफ्ट लगाते थे, उससे कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। और अब विशाल भाई कट्टे एक साइड रख रहे हैं और चक्की खोल रहे हैं। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं कि जो बोलते हैं ना आटा निकालना कम पड़ना, तो करने वाले देखो, लोग जो करते हैं, जो कोई गेहूं चेंज करने वाले जो रख के जाते हैं, तो करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं आपको तो 100 में से 5% या 10% लोग कोई होंगे ऐसे चक्की वाले जो वो करते होंगे। लेकिन चक्की वालों के लिए इतनी समस्या रहती है कि चोरी करना तो दूर उनका जेब से लगाना पड़ता है, क्योंकि गेहूँ पीसने के बाद भी कम होता है। आपको पता है 10 किलो के ऊपर 100 ग्राम 50 ग्राम से लेके 100 200 300 ग्राम तक जा सकता है ना। उसकी कोई गारंटी नहीं है कितना कम पड़ेगा आटा। देसी स्टोन जो यूज़ करते हैं उसके अंदर प्रेस कम लगती है, तो उसमें आटा कम होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन एमरी स्टोन में प्रेस थोड़ी हल्की ज़्यादा रहती है और कुछ भाई की टकाई भी सही नहीं होती है, उसके कारण ज़्यादा आटा कम पड़ता है। और दूसरा, ये मकई वगैरह और गीले अनाज भी आने की शिकायत, ये सारे रीज़न होते हैं और चक्की में आटा कम पड़ने का, है ना। तो चक्की में आटा कम पड़ेगा तो आप सोचो, पहले से 100-200 ग्राम कम पड़ रहा है, अब वो निकाल के चोरी कैसे कर पाएगा। तो ये लोगों की गलत थिंक होती है कि आटा निकाल दिया, ऐसा कर दिया। तो भाई लोगों, आटा कोई नहीं निकालता है और वैसे ही वो खुद परेशान रहते हैं। नए बिजनेस जो चक्की में एंट्री करते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि उनका आटा जैसे कस्टमर वेट करेंगे,
और जब ले जाने के तम समय वेट करेंगे तो वैसे कम हो जाएगा आटा। तो वो दिमाग में उसका रहेगा भाई ने इसने मेरा आटा निकाल लिया, पैसे का पैसा ले लिया और आटा निकाल दिया। तो जो भी चक्की वाले जो देख रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन अगर कोई अदर जो नई चक्की लगाना चाहते हैं या कोई कस्टमर है वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ भाइयों कि चक्की वाले कभी आटा नहीं निकालते हैं। कुछ ऐसा होते हैं वो निकालते कैसे जब मैं बताऊँ। वो भी जो तराजू होता है ना, तराजू उसके अंदर 19-20 कर सकते हैं वो, कुछ ऐसा कुछ करके है ना। वो अगर उससे करेंगे तो वो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत वो निकाल सके, है ना। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते हैं, उसके अंदर क्या करोगे, आपके सामने वेट करेंगे, आपके सामने ले जाएंगे, कैसे निकालेगा वो आटा, ठीक है। और दूसरा चेंज करने की बात बोल रहे हैं आप, तो चेंज करने का भी ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कुछ लोग करते होंगे, एक लोग के करने पर जैसे ना एक मछली तालाब में खराब है सारा तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली कहावत है। बाकी चेंज करते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि टकाई सही नहीं होती, चक्की ज़्यादा हीटिंग होती है ना, तो एक ज़बरदस्ती वाली पिसाई होती है। तब क्या होता है कि मतलब जो आटे की क्वालिटी बिगड़ जाती है, तो जो बढ़िया गेहूँ होते हैं ना उसकी रोटी भी बेकार बनने लगती है। तब जो ग्राहक बोलते हैं ना आपने आटा चेंज कर दिया, हमारी रोटी फटी फटी से बन रही है, हमारे बढ़िया वाले गेहूँ थे आपने गेहूँ चेंज कर दिए। तो वो दिक्कत गेहूँ चेंज नहीं करते हैं, जबकि उनकी में चक्की में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये शिकायत आती है। तो आप सबका ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा कि भाइयों चक्की वाले कभी चोर नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे करते होंगे 19-20, बहुत ही कम लोग, है ना। तो दूसरा ये भाइयों कि मेरी चक्की है ना, मेरी चक्की पे एक नियम लगा हुआ है, आपने देखा होगा मेरी चक्की पर मैंने वेट कांटा भी जो वजन करने का है वो चक्की के अंदर ही फिटिंग की हुई है। तो मेरा सिस्टम यही है कि मैं कभी किसी कस्टमर के वजन नहीं करता हूँ, और मैं अपनी मतलब जो होती है ना, मतलब गारंटी से काम होता है। तो हम मेरे यहाँ पे जितने भी कस्टमर के कट्टे भी पड़े रहेंगे तो किसी का वजन किया हुआ नहीं रहेगा। इतनी मतलब पेट है जो बोलते हैं ना, मतलब एक फेमस चक्की बोलते हैं उसको, तो उसको ऐसा बोला जाता है। उसके अलावा अगर कोई नया, हम मैं कई सालों से ये सिस्टम ही है, कई साल पहले तो मेरी वेट करने का वजन करने का सिस्टम बिल्कुल था ही नहीं, अंदाज से बोलते। और आज भी मैं अगर चक्की पे होता हूँ ना, मैं अपने कस्टमर को बोल देता हूँ इतने पैसे दे दो, तो वो खुद ही निकाल के दे देगा। वो ऐसे ही नहीं बोलेगा कितना वजन है, कितना कम पड़ेगा, कितना क्या होगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो तुरंत ही निकाल के दे देगा। और जो कोई नया कस्टमर होगा उसके हम बोलेंगे आपको अगर डाउट है कम पड़ेगा वजन कुछ होगा तो आप खड़े रखिए, पिसो, आपके सामने पीस के देंगे। तो हमारा ये है। और कोई वजन करके जाएगा तो हम उसका कट्टा या जो भी होगा उसका एक साइड में रख देंगे, क्योंकि भाइयों फिर उनके माइंड में रहता है कि भाई ने आटा कम कर दिया, कुछ हो गया। तो हम जो भी होता है उस कस्टमर के सामने पीस के देते हैं। और हमने डबल चक्की इसीलिए लगाई हुई है, और 24 घंटे सप्लाई रहती है हमारी, और सुबह से लेकर रात 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी सर्विस रहती है। इसीलिए हम सर्विस इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारा काम यही होता है हैंड टू हैंड देना कस्टमर को। जो भी कस्टमर आता है वहीं पर खड़े रह के हमारा रहता है देख मतलब रवाना करना। और कभी कुछ प्रॉब्लम होती है लाइट की वजह से, तो तब ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या घंटा 2 घंटा लाइट चली गई कुछ दिक्कत की वजह से। तो भाइयों ये देख सकते हो आपने, मैंने ये स्टोन कंप्लीट किया है, और देखो देख सकते हो इसकी गहराई भी देख सकते हो। और इसी तरह आप अगर काम करोगे तो आटे की क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी आएगी। और मैं जितनी नाली की गहराई करता हूँ इतनी कॉपी मन नहीं करना है आपको बिल्कुल ही, क्योंकि इतनी कॉपी करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैं 99% रिस्क के ऊपर काम करता हूँ। और इतनी अगर एक रिस्क आप ले सकते हो तो धीरे धीरे आप करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। और देख सकते हो नाली की गहराई, क्योंकि इनकी मक्की वगैरह पीछे ज़्यादा आती है तो मैंने गहराई भी अच्छी रखी है, और पेटा भी अच्छे से किया है अंदर। कम से कम 2 इंच 1.5 इंच से 2 इंच तक नाली की चौड़ाई है, 2 इंच पटरी है, और अंदर से ढलान आप 0.25 से लेकर 1 इंच भी रख सकते हो। और नाली की गहराई 2 सूत 3 सूत रख सकते हो, 2 सूत खूब है आपके लिए, ज़्यादा गहराई भी मत रखना। और नाली की गहराई के अकॉर्डिंग चौड़ाई होती है, ये ध्यान रखना। आप अगर गहराई कम करोगे नाली की और चौड़ाई ज़्यादा कर दोगे तो आपका स्टोन की पिसे सही होगी नहीं आपकी, क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा लेगी, क्योंकि गहराई के ऊपर ही चौड़ाई बनती है। और ये वाला देखो फिक्स वाला स्टोन है, और इसकी मैंने घिसाई का काम चालू कर दिया है। तो भाई लोगों एक बात और बता रहा हूँ मैं, जिसे मैं कोई होता है ना किसी का बैकग्राउंड, कुछ भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आप पलवेजर के बारे में आप गलत बात बता रहे हो, और ऐसा है ना, हम इतने सालों से पलवेजर चला रहे हैं। तो
मैं उनको ये सजेशन दे रहा हूँ, कोई भी कमेंट करता है, किसी के बारे में बोलता है तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना चाहिए। आप किसी के ऊपर कमेंट करना चाहते हो, पहले के कमेंट आप चेक कर सकते हो कि भाई के इस वीडियो के ऊपर किन्होंने क्या क्या बात बोली हुई है। अगर किसी ने गलत बात बोली, किसी ने सही बात बोली, फीडबैक वहाँ से मिल जाता है कि मतलब जो भाई ने वीडियो डाला है उसके ऊपर वो वीडियो सही है या गलत है। तो भाइयों उसी से पता चलता है। और किसी के कोई देखता है ना ये कैसा आदमी है, जो दिखता है अलग होता है, जो अंदर से अलग होता है। क्योंकि किसी के बैकग्राउंड में जाके देखोगे ना, पता चलेगा आपको वो कैसा इंसान है। आपको मैं बात बताऊँ, एक मेरे यहाँ पे काम करता है लड़का, बंटी नाम है, ठीक है। दिखने में मतलब आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया होगा, क्योंकि वो मेरा फिक्स में काम करता है और मैं उसको काफ़ी अच्छी सैलरी भी देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको जो 5 दिन की छुट्टी मार ली उसने किसी काम से तो उसकी सैलरी कट कर दी, नहीं भाई ऐसा नहीं। उसकी 12 महीने फिक्स सैलरी है और मैं अपने हिसाब से उसकी सैलरी भी बढ़ा देता हूँ। और आपको दिखने में से लग रहा है नॉर्मल आदमी, लेकिन जो एक बात बताऊँ, जिस आदमी के साथ में रहेगा ना उसकी उतनी अच्छी बुद्धि आएगी, उतना अच्छा वो काम करेगा, उतना अच्छा वो करेगा, ठीक है ना। तो मेरा कितना ही काम होता है, किसी का पैसे का लेन देन होता है तो भी वो संभालता है, पैसा लेना देना वो सारा हिसाब रखता है। कभी मेरे से गलती होती है, कभी उससे होती है, तो वो बोलता है भाई साहब ये पैसे मैंने लिए थे, आपने मुझे यहाँ पे एंट्री करना भूल गया या मैं भूल गया। तो एक मतलब एक सच्चाई वो होती है, ईमानदार आदमी वो होता है। उसके अलावा सैलरी के अलावा भी वो कुछ काम करते हैं, जैसे वो सारे मोबाइल की रिचार्ज करता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह। सिम पोर्ट भी करता है, सिम को निकाल के भी देता है, ठीक है। वो उसकी अदर मतलब मैं उसके इंक्लूड नहीं, मैं खुद ही भी करता हूँ, लेकिन मुझे टाइम कम मिलता है, लेकिन मैंने फिर उसी को ऊपर छोड़ा है, वो खुद करता है, ठीक है ना। उसके अलावा वो नेट बैंकिंग का काम भी करता है। आप सोचो, वो मैं भी ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं, आपको ऐसा लग रहा हो भाई ने ITI क्यों होगी, लेकिन नहीं भाई मैंने 10 क्लास पास की है। मैं आपको आज साथ साथ साफ बता रहा हूँ आपको। वो 11th पढ़ने के बाद में मैं पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कारण थे जिसके कारण मैंने पढ़ाई छोड़ी। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ होता तो आज मैं आपके बीच में नहीं होता है, क्योंकि मेरी आर्थिक प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मेरे फादर वगैरह की बचपन में डेथ हो चुकी थी, इस कारण मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं पढ़ाई की जब 10 क्लास ही पढ़ा ना, तो मैं ना पढ़ाई का एक ही मकसद था मेरा, सिर्फ मैथ्स के अंदर। मेरा कोई इंटरेस्ट किसी के अंदर नहीं था, सिर्फ गणित के अंदर इंटरेस्ट था। और वो भी मैं गणित की कॉपी स्पेशल लगता था, मेरे को बहुत मज़ा आता था उसमें काम करने में। और आज भी मैं गणित का सोल्व, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर होता है वो ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती है, उसको काम करने में मुझे मज़ा आता है, कुछ मतलब हटके करने में मज़ा आता है। तो बस शुरू से मेरा ये माइंड रहा है। और मेरे वहाँ पर जो लड़के काम करने वाले वो मेरी तरफ ही रहते हैं। जैसे वो नेट बैंकिंग का काम करता है, आपको समझो आधार कार्ड से वो आपको पैसा भी किसी के निकालना होता है उसके अकाउंट में ले लेता है। इतनी सारी फैसिलिटी वो सारे मतलब 50% जो ई मित्र का काम होता है, जो 50% हम अपने मोबाइल से कर लेते हैं, जो पैन कार्ड बनाना वगैरह, कुछ भी बहुत कुछ। तो भाइयों कुछ करने से सीखना मिलता है। अपन अगर नहीं कर पाए, कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, है ना। तो सब कुछ सीखना चाहिए लाइफ में। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं सीखें, क्यों अपन दूसरों से कमज़ोर क्यों रहें, हर एक चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो और हर बंदा किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि आप उसकी सजेशन न लो, ठीक है। मैं भी इतना अच्छा होते हुए भी मैंने कई बार किसी अदर चक्की वाले से सजेशन लिया है। 4 लोगों से सजेशन लेंगे और अपना कुछ दिमाग लगाएंगे तो वो काम अच्छा होगा। तो हर एक इंसान के माइंड में अलग अलग तरह का दिमाग होता है भाइयों। तो देख सकते हो ये आटे की क्वालिटी के साथ में ये मेरी चक्की ने इनको चालू कर दी है। तो दोस्तों और भाइयों कैसा लगा मेरा वीडियो, और किसी भाई को किसी की चीज़ में कुछ भी जानकारी दीजिए तो मुझे कमेंट कीजिए। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट